भक्ति करने लगते थे। और हमने मेरे पापा ने कम से कम 40 साल तक हनुमान जी की भक्ति करी। और मेरे पापा द्वारा बनाया गया बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, और दक्षिणी पीठ हनुमान मंदिर नाम था। मेरे पापा में बहुत भक्ति कमाई थी, इस कारण में सिद्धियां भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे पापा ने हनुमान जी को इसलिए पूजना चालू करा था क्योंकि हमारे जो परिवार है ना, उसमें असाध्य रोग था। ऐसा रोग था कि जो लड़के होते हैं ना, वो एकदम सूखे की शिकायत हो जाती है उनको, उनका शरीर बनता नहीं है इतना जल्दी, और सारा शरीर में जो चाम होता है वो गलने लगता है और फिर कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। और यही रोग जो मेरी मासी वगैरह हैं तो उनके अंदर भी ये देखने को मिला है। उन हमारे मासी उनके 2 लड़के हैं, और उनके एक तो 22 की एज है और एक मेरी एज का है 18 साल का। तो उनके भी यही रोग है, उनके भी एकदम पीछे से सारा चाम गला हुआ है और कीड़े उनके भी लग रखे हैं, एकदम बहुत बुरा हाल हो रखा है। यही रोग हमारे में भी देखने को मिला था। मेरे पापा ने हनुमान जी को यही कारण था कि भाई मेरे पापा ये मानते थे कि ये हनुमान जी लक्ष्मण जियों को जिवा सकता है तो मेरे लड़कों को भी जीवन दान देगा। तो यही कारण था मेरे पापा का हनुमान जी को पूजने का। हम बहुत दुखी हो चुके थे सब, हम हर वो इस जगह गए जहाँ हमारा जाना संभव हो सका, जहाँ तक हमारी पहुँच थी हम सारी जगह जाके आए थे हम। यानी पीर बाबाओं के भी खूब घूम चुके थे। पानी की तरह पर हमारे पापा ने डॉक्टरों के पैसा एकदम बहुत ज़्यादा बहा दिया, क्योंकि हमारे करीब 7-8 लाख रुपए सप्ते का मंदिर में चंदा आता था, बहुत ज़्यादा दान आता था। तो इसी के चलते ना हम खूब बीमार रहने लगे थे। तो फिर मालिक की रजा हुई, तो परमात्मा को भी अपने अंश खींचने होते हैं। तो हमारे पास के भगत जी थे, तो उनसे है ना, उन्होंने बताया था मेरे पापा को कि ना ऐसे ऐसे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं बरवाला में, और आप जी इतने दुखी रहते हो ना, तो आप एक बार नाम दीक्षा जरूर लियो जाके। तो मेरे पापा ने यूँ ही हंस के टाल दी, बोले कि मैं खुद गुरु हूँ तो मुझे क्यों गुरु की आवश्यकता रहेगी। तो फिर ऐसी एक घटना हो गई थी बीच के अंदर कि मेरे पापा ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी उन्होंने, तो ऐसे बोले कि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ियो ज़रूर। तो क्या मेरे पापा अनपढ़ है, मेरे पापा पढ़े हुए नहीं है ज़्यादा। तो इसके चलते उन्होंने बोले कि ये आपकी गुरुजियों की पुस्तक है ना, वो हमको मंगा दो। हमें जितने भी मेरे जो मत्था टेकने वाले होते हैं ना, मैं उनको दे दिया करूँगा। तो इसके बाद में मेरे पापा ने खूब ज़्यादा पुस्तकें गुरुजियों की मंगाई, और ऐसे करके ना, यानी जैसे हम जो भी मंदिर में आता ना तो उनको फ्री में दे देते हैं पुस्तक। तो एक बार क्या हुआ, परमात्मा ने प्रेरणा करी कि भाई आप जी इतनी पुस्तकें बांटते हो तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ते इन पुस्तक को। तो एक बार उस आदमी ने पढ़ के बताई फिर मेरे पापा को पुस्तक। तो मेरे पापा को ज्ञान हुआ ना, तो मेरे पापा को हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। तो हनुमान जियों से मेरे पापा बोले भाई उनसे पूछनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक हम तो इन्हीं की भक्ति करते आ रहे और हमको वैसा लाभ तो कुछ भी नहीं मिला था। फिर भी मेरे पापा ने देखा भाई इनकी एक बार पूछ तो लें। तो मेरे पापा ने पूछा हनुमान जियों से कि ये हनुमान जी भाई ये ऐसे ऐसे बोलने लग रहे कि भाई आपसे भी बड़ी कोई शक्ति है, ऐसा कोई गुरु बताते हैं। तो फिर हनुमान जियों ने खुद कही कि बेटा मैं भी नहीं लाभ दे सकता, जितने तू जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को गुरु नहीं बनाएगा ना, उतने मैं भी लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि वो ही मेरा गुरु है। और तू जितने मेरे गुरु से नाम नहीं लेगा ना बेटा, मैं भी तेरे को लाभ नहीं दे सकता। तो ऐसा करने के बाद में ना मेरे पापा ने उन भगत से बोला चलो सत्संग में चलते हैं। तो मेरे पापा हनुमान जी ने ये बताया, हनुमान जी ने डे निश्चित किया था भाई इस दिन जाना। और मेरे पापा ने उनसे यही वरदान मांगा था, बोले कि ये परमात्मा, बोले कि ये महाराज मैंने आपसे अभी तक कुछ भी नहीं मांगा, मेरे बच्चे इतने बीमार थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा आपसे। तो मैं आपसे बस इतना मांगना चाहता हूँ कि भाई मैं सफल होकर आऊँ। अगर वो पूरा गुरु है ना तो मेरी मुक्ति संभव होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने ये कहा था कि बेटा सफल होकर आएगा। तो उसके बाद में 15 अप्रैल 2010 को मेरे पापा आश्रम में आए और नाम दीक्षा ली थी। और उसके ही ठीक 15 दिन बाद हमारे पूरे परिवार को परमात्मा से जोड़ दिया था। परमात्मा से जुड़ने के बाद तो हमारे को खूब लाभ हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक और जो भी आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ हुए। क्योंकि हमारे घर में भक्ति बहुत चलती थी। हम यानी मेरे बोलते ना पूरे परिवार एकदम संत परिवार था, पहले ही भगवान को बहुत मानने वाला था।
तो मैं भी छिप छिप के मस्जिद में जाया करता था। मेरी सिस्टर थी जो बचपन से ही थोड़ी दिमाग से कम दिमाग था उसके अंदर, और बोलती नहीं थी, गूंगी थी, बचपन से गूंगी थी वो। तो हमने इसका भी बहुत इलाज करवाया, जगह जगह पीर बाबाओं के खूब गए, मैंने छुप छुप के बहुत ज़्यादा था, और जमात वगैरह के पैसे भी खूब दिया करता था एकदम छुप छुप के। तो मेरी सिस्टर नहीं बोलती थी, लोग ऐसे व्यंग कसते थे, भाई अगर तेरा भगवान तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी तुम्हारी बेटी को क्यों नहीं जबान देता। तो ये भी बहुत दुखी होता था ये सुन के दास बहुत ज़्यादा, बोले कि अगर भगवान सब कुछ कर सकता है तो मेरी सिस्टर की जबान क्यों नहीं दे सकता। तो नाम दीक्षा ली, और मेरे पापा ने गुरुजियों को बताई, मेरी मम्मी ने भी बताई, बोले कि है ना गुरुजी ऐसी बात है कि भाई ये आपकी बेटी है और ये बोलती नहीं है, परमात्मा अगले घर जाएगी तो परमात्मा कैसे पार पड़ेगी, ये तो बोलती भी नहीं है ना कुछ समझती है। मेरी बहन इतनी दिमाग से गम थी कि खुद के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी सही ढंग से, कपड़े होते हैं ना जो अपने नॉर्मल पहनते वो भी नहीं पहन पाती थी। तो गुरुजियों के खुद के आंसू आने लग रहे थे, बोले कि बेटा अब ये मेरी बेटी है, अब भगवान कबीर भगवान इसको सही करेगा। तो गुरुजियों के आशीर्वाद मात्र से ही वो कुछ दिनों में बोलने लग गई मेरी बहन। अब मालिक की दया से साफ बोलती है, पहले नहीं बोलती थी, डॉक्टर बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होगा, इसकी तालू काटना पड़ेगा, यानी काफ़ी कर्ज बताते थे। तो आज मालिक की दया से मेरी बहन एकदम ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ही उसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। यानी मेरा ये था कि मैं खुद बोलते हैं ना खुद परेशान हो जाऊं, पर मेरी सिस्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा वो था भाई मेरी सिस्टर खुश रहनी चाहिए, बस ये थी। उसके बाद में फिर परमात्मा ने ये लाभ दिया हमारे घर के अंदर। दूसरा लाभ ये मिला कि भाई परमात्मा से हमने अरदास लगाई थी, ये बंदी छोड़ भाई आप सत्संग में बताते हो परमात्मा की सतलोक नाम की जगह होती है। भाई आप जी ने सत्संग में बताया था, भाई गरीबदास जी महाराज को सतलोक ले गए थे। तो परमात्मा हमने ये अरदास लगे बंदी छोड़ की हमारे मन में भी एक जिज्ञासा होती है, तो क्या परमात्मा हम सतलोक जा सकते हैं। तो उस समय हम चरण सेवा ले रहे थे, परमात्मा के आश्रम में गए थे, 2011 की बात थी ये। तो परमात्मा ने बोला कि बेटा लेके जाएंगे, एक दिन सभी जाओगे, टोल की टोल जाया करोगे। तो हमने विशेष अरदास लगाई थी चरण सेवा के दौरान, भाई परमात्मा मुझे भी देखने की इच्छा है, भगवान हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। तो गुरुजी ने बोले कि भाई दया करेंगे कबीर भगवान। तो उसके बाद में मुझे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि परमात्मा ने मुझे सतलोक लेके गए। बात ये थी कि हम शुरू से ही सत्संग में आते थे, नाम लेने के बाद में हर सत्संग में परमात्मा की दया से 15 दिन के सत्संग में आते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं सत्संग में नहीं जा रहा था, मेरी रुचि नहीं बनी जाने की। मुझे कोई ऐसी सत्संग हमने सुन लिया था जिसमें परमात्मा बोलते हैं कि भाई खुद भगवान आए धरती पे तो हमारा हर काम कर सकता है, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी उससे काम करा सकते हैं अगर हम सच्ची साधना करते हैं तो फिर उसके बाद में हमने ये कह दी अज्ञानतावश कि अगर गुरुजियों को गर्ज होगी ना तो परमात्मा खुद लेने आएगा मुझे सत्संग के अंदर। हम यही हट करके यानी बोलते हैं ना भाई अज्ञानतावश हमने ये बोल दिया कि भाई गुरुजियों अगर गर्ज होगी ना तो परमात्मा खुद लेने आएगा। तो फिर हम ये कह के और हट करके बैठ गए। मम्मी पापा ने भी खूब डांटा, तो बोलते कि भाई ऐसा हट नहीं करते हैं। तो वो मैंने नहीं गया सत्संग में और मैं रोने लग रहा था। बोले कि ये बंदी छोड़ के तेरी भक्ति सच्ची और तुम इतने प्रमाण देते हो कि भाई कबीर भगवान है तो परमात्मा आप लेने जरूर आओगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के चलते हम माला करने लग रहे थे, सतनाम की भक्ति कर रहे थे। तो देखता हूँ कि अचानक ही है ना मैं माला करते करते मेरी आंखें बंद होने लग रही थी। मैं ना चाहते हुए भी मेरी आंखें बंद हुई और मुझे अचानक ही मेरी आंखें बंद हुई और मैं माला करते करते लेट गया। लेटने के बाद में जैसे ही मैं उठा ना तो सामने गुरुजी थे और मैं एकदम शॉक हो गया। लेकिन बंदी छोड़ तो बरवाड़ा में सत्संग करने लग रहे थे, ये हमारे घर पे कैसे आ गए। तो मैंने उठ के और पीछे मुड़ के देखा तो मेरा शरीर नहीं था उस समय, एकदम ये रियलिटी लगने लग रही थी। मैंने खुद को 2 थप्पड़ भी लगाए, मैं देखा भाई शायद ये सपना भी हो सकता है। तो मेरे को दर्द फील हुआ, बोले कि हाँ ये दर्द भी होने लग रहा था, ये सच्ची है। तो उसके बाद में गुरुजियों को दंडोत प्रणाम करी और हमने बोला कि ये परमात्मा पानी पियोगे गुरुजी। तो गुरुजियों ने मना कर दिया। उसके बाद में परमात्मा बोले कि बेटा अपन सत्संग में चलेंगे। तो हम भी रोने लग रहे थे, बोले कि चलो परमात्मा सत्संग में चलेंगे। तो हमने ये बोला कि भाई भगवान आप तो बिना उसके आए हो, परमात्मा बरवाड़ा तो बहुत दूर है, हम ट्रेन में जाते हैं तो परमात्मा 10-12 घंटे लग जाते, तो बंदी छोड़ आप कैसे लेके जाओगे। तो परमात्मा हंसने लग रहे थे और उसके बाद में बोले बेटा इतनी सी बात है। तो उसके बाद में गुरुजियों ने बहुत बड़ा रूप कर लिया और अपने हथेली पे बैठाया मुझे। और उसके बाद में गुरुजियों ने
बोला कि बेटा आप आँख बंद करो, तो हमने आँख बंद करी, तो आँख खोली तो हम स्वर्ग आ रखे थे मालिक की दया से। परमात्मा ने स्वर्ग घुमाया, हमने खूब देखा स्वर्ग के अंदर। वहाँ भी बाग बगीचे हैं, अपनी जैसी सृष्टि है पर यहाँ से बहुत अच्छी है। वहाँ पे भी फलदार वृक्ष है एकदम, बहुत अच्छे अच्छे देवताओं के शरीर भी देखे हमने। और परमात्मा इंद्र के पास भी लेके गए, वो खुद स्वीकारते हैं कि हमारा भी जन्म मृत्यु होता है, हम भी गति की योनि प्राप्त करते हैं, ये खुद प्रूफ दिया है उन्होंने, और ये बात भी स्वीकारते हैं वो। और उसके बाद में फिर गुरु महाराज नरक में ले गए। नरक में हम जब गए ना तो बहुत बुरा नरक था। नरक देख के मेरे रोंगटे बहुत ज़्यादा खड़े होने लग रहे थे, मैं बहुत रोने लग रहा था। बोले कि ये बंदी छोड़, इतना कष्ट हम पाते परमात्मा। नरक में हमने देखा कि कोई किसी को ऐसे बुरी नज़र से देखता है ना तो उसकी आँखें नोच ली जाती है, उसके अंदर गरम गरम तेल डाल दिया जाता है आँखों के अंदर, वो बहुत पीड़ा पाता है इंसान। और जो झूठ बोलने लगता है उसके सरप की जीभ लगा देते हैं, उसको गरम गरम लावा पिलाते हैं, बोलते कि तूने झूठ क्यों बोली, तूने इस काम पे झूठ बोली थी, क्योंकि चित्रगुप्त भी सारा लेखा जोखा रखते हैं वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत भयंकर, हमने बोलते ना बहुत ज़्यादा डर लगने लग रहा था। उसके बाद में हमने देखी काफ़ी तेल के कड़ाहों में से भूनने लग रहे हैं, जैसे खील भूनते हैं ना, मक्का भूनने लगते हैं, वैसे बहुत भून रहे हैं। भालों की बहुत ज़्यादा भाले चुभोने लग रहे हैं उनके, वो बहुत रोने लग रहे थे। मैं बहुत डर गया, गुरुजियों को बोला परमात्मा मेरे को 1 सेकंड भी नहीं रुकना है यहाँ पे, मेरा मन ही नहीं लग रहा परमात्मा, मुझे इस जगह से निकाल लो परमात्मा। तो गुरुजी बोले बेटा अगर आप भक्ति नहीं करते हो ना तो ना चाहते हुए भी यहाँ पे कष्ट उठाना पड़ता है अपन को। और फिर गुरुजी ने हमको स्वर्ग वापस लेके आए, और उसके बाद में खीर खिलाई परमात्मा ने और अमृत जल दिया। उसके बाद में गुरुजी बोलते कि बेटा आज अपन और घूम के आएंगे। तो बोले हम आगे गए तो गणेश जियों का लोक आया, परमात्मा गणेश जी के लोक में गए। हम गणेश जियों का शरीर देखा हमने, बहुत अच्छा शरीर था गणेश जी का भी, नूरी शरीर था, रिद्धि सीधी दोनों चंवर डुलाने लग रही थी। गुरुजियों के आते उन्होंने भी अपना आसन छोड़ के खुद का आसन दिया परमात्मा को बैठने के लिए। उन्होंने ये बात खुद वो बोलते हैं कि भाई अगर आप भक्ति नहीं करते हो ना तो ना चाहते हुए भी हमको यहाँ रोकना पड़ता है आपको। तो फिर ऐसे करते परमात्मा ने हमको सारे कमलों में लेके गए, गणेश जी, उसके बाद में ब्रह्मा जी के कमल में लेके गए, विष्णु जियों के में लेके गए। सबने यही बताया कि भाई आप भक्ति नहीं करते हो, सही भक्ति करते ना तो हम आपको यहाँ से रास्ता दे देते आगे जाने का। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम यहाँ पे त्रिवेणी में आते हैं परमात्मा दया से। और उससे पहले क्या संगम कमल होता है, अपने यहाँ परीक्षा ली जाती है परमात्मा के द्वारा। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे बोलते हैं ना कि जो भगत होता है, जो मान लो संसारिक अपन जगत में होता है, किसी की बहन बेटी को अगर हम बुरी नज़र से देखते हैं ना तो वहाँ पे दुर्गा और काल का बहुत बड़ा जाल रहता है। वहाँ पे खुद दुर्गा उस बहन के रूप में आ जाती है, एकदम वहाँ पे बहुत बुरा हाल होया रहता है। वहाँ पे एकदम वो बोलने लगते हैं कि अब तुम मुझे बुरी नज़र से देखने लग रहे थे उस समय, अब आ जाओ, अब अपन फ्री हैं। तो ऐसे करके खूब परेशान करती है। अगर जो भी उसके जाल में आ जाता है ना तो काल उसको दबोच लेता है भाई, और वापिस शरीर में आ जाता है, वो उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। और परमात्मा भी ये बता रहे थे कि वहाँ का गिरा हुआ है ना वापस उभरता नहीं है, दोबारा कभी नहीं उभर पाता है। तो ऐसे करके हम काफ़ी परीक्षाएं परमात्मा ने भी ली थी, खुद गुरुजी गायब हो गए थे। और उसके बाद में हमको परमात्मा की दया से सतनाम प्राप्त था, तो हम पे मालिक की दया से कोई असर नहीं हुआ उनका। और गुरुजी ने बोले बेटा तुमने तो परीक्षा पास कर ली। फिर हम हंसने लग रहे थे, बोले फिर परमात्मा आगे लेके गए त्रिकुटी पे। फिर वहाँ पे बादल की गर्जना होने लग रही थी, तो गुरुजियों ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, इसलिए कोई असर नहीं हुआ मुझ पर। तो हमने गुरुजी को बोला देखो गुरुजी हमने ये भी परीक्षा पार कर ली। तो गुरुजी बोले बेटा आगे बहुत बड़ा जाल है, अभी तो आपने कुछ भी नहीं करा। तो ऐसे करने के बाद में फिर परमात्मा धर्मराज के लोक में लेके गए। वहाँ पे भी हमारा अकाउंट कराया परमात्मा ने। अकाउंट कराने के बाद में धर्मराज को हिदायत दी कि है ना हमारे कोई भी अंश को तुम नहीं पकड़ सकते। ऐसा करके फिर धर्मराज ने भी हाथ जोड़े और हम परमात्मा ने हमारा अकाउंट भी क्लियर करवा दिया, यानी अब कोई अकाउंट नहीं था हमारा धर्मराज के पास में। फिर उसके बाद में गुरुजियों ने काल दिखाया हमको। काल को हमने जब देखा ना तो हम बहुत डर चुके थे, काल बहुत भयंकर काल था, वो जीवों को खाने लग रहा था। और ऐसा करते हम रोने लग रहे थे, बोले कि ये बंदी छोड़, हे परमात्मा इतना बुरा काल होता है।